कश्मीर में हमारे हिंदुस्तान भाइयों के साथ जो हुआ है उससे हम बिल्कुल गमगीन हैं, उससे हमको तकलीफ पहुंची है। और अगर प्रशासन हमको कहेगी कि कश्मीर जाएं, अगर पाकिस्तान से लड़े, तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर देश के गद्दारों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुकूमत इस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए और जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी मजहब के लोग हों, उनके ऊपर में कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आज जो मजमा था वो करीब 10-15 से 20 हजार का मजमा था, जो कलेक्ट्रेट जाकर हम अपना एहतजाज करते कि जो हमारी समाज की चीजों को हम कहीं किसी की जमीनों के खिलाफ नहीं लिखते, हम किसी के खिलाफ साजिशें नहीं करते, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो उसकी मदद करो, लेकिन कुरान में अल्लाह ने यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वह मुसलमान होना चाहिए। तो इस्लाम ये कहता है, तो उसमें अगर जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं उनको इस्लाम में नहीं मानता। जो लोग साजिशें कर रहे हैं अपने वतन के खिलाफ, मैं उनको इस्लाम में नहीं मानता हूं। तो आज इसीलिए ये एहतजाज नहीं किया गया, ये एक रैली की शक्ल में हम लोग वहां पहुंचने वाले थे, क्योंकि दुख हुआ है हमको जो हमारे देश के साथ हुआ है, जो हमारे देश के मासूम लोगों के साथ हुआ है। ये आप लोग हम लोग बहुत अंदर से फील इसलिए नहीं कर सकते, शायद हमारे परिवार का कोई ना हो, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिनके परिवार के लोग उसमें शामिल रहे होंगे और जिनके साथ ये घटना घटी होगी, उनके घर में किस तरीके का मातम मनाया जा रहा होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो करबला मैदान में ये जो तोड़फोड़ हुआ है, जो हमारे धार्मिक इदारे हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारे पास इसके कागज मौजूद हैं। 1991 में ये जमीन मुस्लिम समाज के लिए आरक्षित की गई थी, इसके हमारे पास नक्शा भी मौजूद है, दस्तावेजी प्रमाण भी मौजूद है हमारे पास में। लेकिन वो दस्तावेज जब हमारे पास है, फिर तोड़ने की नौबत क्यों आई? तो ये कहा गया कि आपके समाज के ही लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत की, तोड़वाने की पहल की। तो प्रशासन का कहना भी ठीक है, लेकिन इसमें राज्य शासन ने कोई भूमिका नहीं निभाई। तोड़ने में जो लोग कहते हैं कि राज्य शासन की भूमिका है, कहीं नहीं, ये नगर निगम की तरफ से तोड़ा गया है। और मैं नगर निगम से यहां मांग करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा है, उस तरीके से जो हमारी शान करबला मैदान का गेट था वो उसको बना कर दे, क्योंकि जब टूटने के बाद में, शहीद करने के बाद में गेट को, जब वहां सभागार में बैठक हुई थी, एडिशनल एसपी साहब बैठे हुए थे, तो उनके सामने मुस्लिम समाज ने अपना पक्ष रखा था कि इस तरीके की दूसरी घटनाएं और न दोहराई जाए, और जो तोड़ा गया है उसको नगर निगम जल्द से जल्द बनवाए। लेकिन बनवाने की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां तो और साजिशें की जा रही है कि किस तरीके से इस जगह पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ये बनाया जाए, वो बनाया जाए। तो क्या मुस्लिम समाज जो है वो इस हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? ये भिलाई की आवाम नहीं है? हम अपनी चीजों को करने के लिए कहां जाएंगे? तो मैं आप सबके माध्यम से जो प्रशासन के लोग यहां बैठे हैं, इनसे अपील करता हूं कि इसमें जल्द से जल्द फैसला लाए, क्योंकि आवाम देखना चाहती है कि प्रशासन किस तरीके से न्याय करती है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब जब इस तरीके की कोई चीज होती है, जब देश पे बात आएगी तो हम निकलेंगे, जब इस्लाम पे बात आएगी तो भी हम निकलेंगे। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं मीडिया के सामने कि मुसलमानों से ना तो देशभक्ति का सबूत मांगा जाए और ना ही मुसलमानों को दहशतगर्द करके बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल चला है कि मुसलमान पूछ पूछ कर मारा गया है, ये बिल्कुल, अगर ऐसा किया गया है तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इसकी मजम्मत करता है और मांग करता है कि उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाए, उनको चौराहों पर फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगी, जो हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और जो लोग नफरत का बीज बो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।